जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए। और मुझको नहीं पता चल रहा था कि मुझको क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू क्या है मेरी बॉडी में। तो अब गुरु जी की कृपा से मुझको वो भी पता चल गया है, तो अब मैं ठीक हो सकती हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और गुरु जी ने मुझको बहुत चेहरे दिखाए हैं लोगों के सपनों में, भी कौन ये नेगेटिविटी करता है, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको संगत जी अपना सपने में जो गुरु जी ने दिखाया वो मैं बताती हूँ। तो ना मेरे जो मामा जी हैं वो उन पर मुझे वैसे शुरू से डाउट तो रहता था कि वो ऐसी वैसी चीज़ें करते। तो ना 2-3 बार गुरुजी ने मुझे सपने में वो ऐसी चीज़ें करते दिखाई दिए। फर्स्ट टाइम में मुझे सपना आया था कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे, मुंह में पाठ सा कुछ मंत्र तो कुछ बोलते होंगे, तो किसी को इशारे से ऐसे भेज रहे थे किसी बच्चे को, और मैं बैठी देख रही थी। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, इतना मुझे याद भी नहीं ये वाला सपना। तो फिर ना दूसरी बार फिर ना पता क्या हुआ, दूसरी जब से मैं गुरु जी को मान रही हूँ ना संगत जी, तो मुझको सपने आए हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा क्लियरली मुझको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन है, मतलब कौन क्या कर रहा है। मतलब हाँ, शक तो जैसे था, आ ही जाता सपना, तो थोड़ा रहता था मुझको कि चलो कोई नहीं। फिर ना मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि मैं ना आपके लिए गुरुजी 3 दिन लगातार कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, उसका भोग लगाऊंगी आपको। तो ना जैसे कि जोत मैं नहीं लगाती थी पहले, जैसे 3-4 महीने से मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो अभी 3 महीने तो मैंने बिल्कुल भी कभी जोत वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं गुरुजी को सामने तो मानती नहीं हूँ। और अपना अलमारी में मैंने उनको अलमारी के अंदर जगह बना कर ना मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप जैसे लॉकेट वाला वो रखा हुआ है। तो अभी बताया था उन्होंने सत्संग में मैंने सुना था कि चंदन तिलक लगाओ। देखो संगत जी, मैं ना ये चीज़ें करती तो थी, लोटा भी ब्लस खुद करके मैंने पीना जल शुरू किया, नहाना शुरू किया। फिर मैंने चंदन का तिलक लगाना, वो भी लगा रही हूँ काफ़ी टाइम से, वो स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें मैं तो करती थी। तो ना लोटे का मुझको बीच में ना मैसेज आने लग गया सत्संग में कि ये खंडित है। मतलब कुछ 3-4 सत्संग सुने मैंने, उसमें लिखा कहते थे कि ब्लैक से डॉट पड़े हुए हैं या कुछ है प्रॉब्लम। तो फिर ना मैंने अपना जब लोटा देखा तो उसमें भी थोड़े थोड़े अंदर ब्लैक से वो निशान थे। धोती थी वैसे मैं नींबू से और राख से, कभी कभी धो लेती थी, कभी नींबू से धो लेती थी, नमक और नींबू से भी धो लेती थी। तो फिर जब लोटा ही ठीक नहीं था तो फिर गुरुजी तो कह ही देते हैं कि यूज़ नहीं करना।
तो वो इतनी बार कह रहे थे, तो फिर मैंने ना छोड़ दिया वो यूज़ करना। अब नहीं मैं करती यूज़ कर। मैंने सोचा है कि अभी मैं मंदिर में गई हूँ गुरु जी के, तो मैंने सोचा है जब मैं बड़े मंदिर जाऊँगी ना, तो ही मैं लोटा ब्लेस करके ना फिर यूज़ करूँगी। तो वो अच्छे से देख कर मैं लूँगी अब, क्योंकि अभी मैंने मंगवाया था और था छोटा सा, भी बिल्कुल ही छोटा सा ही था वो जो मैं यूज़ कर रही थी। तो उसका तो चलो मैंने बंद कर दिया जल लेना। जल मेरे पास बड़े मंदिर का कोई हमारे इधर रिश्तेदार में गया था, तो उन्होंने एक बोतल भिजवा दी थी, तो बस उसको ही मैं रोज़ लेती हूँ और ज़्यादा कर लेती हूँ, उसको रोज़ मैं बढ़ा लेती हूँ। तो वो चलो भगवान की गुरु जी की कृपा से वो जल प्रसाद में ले रही हूँ रोज़। फिर ना चंदन का तिलक मैं ऐसे ही लगाती रही, तो फिर इसके सत्संग आने स्टार्ट हो गए कि चंदन का तिलक ऐसे नहीं लगाना, मैं तुमको बताता हूँ तुमने कैसे लगाना है। गुरु जी इतना ख्याल रखते हैं हमारा, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं हमको कि कैसे क्या किस तरीके से यूज़ करना है जिससे हमको फ़ायदा मिले। तो फिर ना मैंने चंदन का तिलक उन्होंने बताया वीडियो में सत्संग में कि हम जोत लगाकर फिर चंदन का तिलक गुरु जी को लगाकर उनके वही जो उंगली से लगाया है वहीं चंदन लेके अपने जहाँ पेन है या प्रॉब्लम है वहाँ रोज़ लगाना है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। अभी ये करते हुए मुझको 10-11 दिन हो गए लगातार। तो संगत जी, मेरे पास ना देखो थोड़ा अभी मैं किसी को कहती तो हूँ नहीं, मैंने अपने कई सत्संग में बताया है कि मैं किसी को नहीं कहती हूँ कुछ। मैं इसलिए ना फिर मेरे घर में जो सरसों का तेल होता है ना, तो उसमें ही मैं मतलब बोतल भरी हुई उसमें से आधी अपनी बोतल में डाल के ना मैं रखा हुआ है पास, तो उससे से ही मैं जोत लगाती हूँ। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं सरसों का तेल क्या ही दिया या जोत लगा सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी देखो आपको तो पता ही है फाइनेंशियली थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, और मैं अकेली भी नहीं रहती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं किसी को कहना भी नहीं चाहती हूँ। तो जब मेरे पास सब कुछ होगा, यहाँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे कोई रहने को अलग जगह मिल जाएगी, तो मैं गुरु जी का बहुत अच्छे से पाठ पूजा किया करूँगी। अभी जितना मेरे से होता है फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो फिर तिलक का फ़ायदा कहते तभी होता है जो हम जोत लगा कर लगाते। तो अब जब से मैंने स्टार्ट किया हाँ, तो फिर मुझे अभी धीरे धीरे थोड़ी अच्छी मेडिसिन भी मिली है, और थोड़ा सा जैसे 100 में से मुझे 1-2% फ़र्क लगने लग गया है अभी फ़िलहाल। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैं गुरुजी को यही कहूँगी कि गुरुजी थैंक यू। तरीका मेरा गलत था जो मैं 3 महीने से यूज़ कर रही थी, तो वो मेरी ही गलती है जो मैं कह रही थी कि मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा। सब चंदन का तिलक लगाते हैं या जल प्रसाद लेते, चलो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है ऐसे, ठीक है मैं मानती हूँ। तो धीरे धीरे कोई नहीं हो जाएगा। अब मुझको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि गुरुजी हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हमको कहते हैं, कुछ नेगेटिविटी कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कोई करता भी है तो करी जाए, जितना हम वो चीज़ को सोचेंगे वो चीज़ उतनी हम प्रभावी होती है। तो इससे बेटर है कि हम पॉजिटिव सोचें, खुश रहें, भजन सुने। हम अगर ज़्यादा भजन नहीं सुन सकते तो कोई नहीं, हम अपना गुरुजी को जितना टाइम देना है उनका पाठ पूजा करें। उसके बाद अपने कुछ भी हम एंटरटेनमेंट के लिए या खुशी मन को खुश करने के लिए हम कुछ भी अच्छा कुछ देख सकते हैं, मूवी कोई यूट्यूब पे कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देख के खुश हो सकते हैं, कोई फ़नी वीडियोस फिल्म्स ऐसे। तो हमने बस अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना है ताकि हमारा ध्यान भगवान की ओर जाए, अच्छे से हम उनको मान सके और ये नेगेटिव चीज़ें सोचे ही ना, हमारे पर कुछ हो ही ना ऐसा। तो थैंक यू गुरुजी सो मच आपका कि अभी धीरे धीरे 3 महीने बाद थोड़ा मेरे माइंड को ये पता लगी ये चीज़ें,
और हाँ संगत जी, मैंने लॉकेट स्वरूप तो पहना हुआ था। देखो लॉकेट स्वरूप का ये है, वो हमारी बॉडी को टच नहीं कर पा रहा है पाता, क्योंकि उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ना धागे में, लाल धागे में पहना हुआ। तो 3 महीने में पहना था, ठीक था, बट मतलब काफ़ी बचाव हुआ मुझे लोकेट स्वरूप पहनने से भी काफ़ी हुआ। अभी मुझको 2 दिन हुए हैं, मैंने मेरे पास ना गुरु जी का लॉकेट सॉरी ब्रेसलेट स्वरूप था, तो वो थोड़ा सा ना लूज़ था मेरे, तो फिर वो वाले मोती मैंने निकाल के ना, तो किसी सत्संग मैंने सुना था कि अगर किसी का लोकेट स्वरूप सॉरी ब्रेसलेट स्वरूप था, तो वो ना ऐसे पड़ा, मतलब था, तो पता नहीं उन्होंने किसी ने गुरुजी ने उनको कहा कि मोली में इसको बांध लो हाथ में, लोकेट जो मतलब स्वरूप है। तो फिर मैंने ना मोली में गुरुजी का अपने हाथ में बांध लिया है अभी। ब्रेसलेट का जो मोती थे वो मैंने निकाल दिया, मोली में डाल के ना उनका स्वरूप मैंने हाथ में डाल लिया है। तो मैं 2 दिन से, अभी दूसरा दिन मुझे होना है, तो मुझे बहुत अच्छा और भी ज़्यादा माइंड हो गया है मेरा, पता नहीं गुरुजी की कैसी कृपा हो रही है। क्योंकि देखो मुझे को, मैंने स्वरूप उनका डाला, मुझे उसी दिन, मतलब मैंने कल ही डाला था, हाँ सोमवार था कल, हाँ अभी दूसरा दिन है, एक दिन में इतना इफेक्ट पड़ गया। तो आज डेट है 2 जुलाई 2024, क्योंकि सत्संग भी इतना ज़्यादा मैं वो मतलब नहीं कर पा रही शेयर। आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला अकेला रहने का, तो मैंने कहा नहीं, मैं सत्संग गुरु जी का शेयर करना ही है। तो मैं सभी को ये कहूँगी कि लोकेट सब रूप तो हमने पहना, वो तो हमें फ़ायदा करता ही है। तो ब्रेसलेट का जो हमारी बॉडी से जो टच होता है ना गुरु जी का स्वरूप, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा फील होने लग गया है। और देखो मैंने कल पहना और रात को मुझे सपना आया, ठीक है, गुरु जी का, कि मुझे कोई मतलब लेके जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत लंबा सपना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ऐसे कोई मुझे लेके जा रहा है सपने में, मैं रोने लगी कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, पता नहीं मैं जितना मर्जी कर लूँ सबका ये वो, तो मैं रो रही हूँ। वो मुझे कोई उठा के लेके जा रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि कौन था क्या था, सिर्फ मुझे, तो फिर ना जब मैंने ऐसे रोते हुए कहा ना गुरुजी, तो ना फटाफट उस अपनी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और मैं फटाफट उतर के ना उसके, मुझे उठा कर लेके जा रहा था, मुझे उतर के मैं चलने लगी, तो चलते चलते मुझको सामने इतनी सुंदर सुंदर 2-3 बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वाइट कलर। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं किसी के साथ जा रही थी, पता नहीं कौन सी लड़की थी मेरे साथ, मुझे इतना याद नहीं है, बस मुझे मेरा याद है। और मुझे बटरफ्लाई वाइट कलर की देखी, एक छोटी सी थी, एक वाइट, एक बड़ी थी, ऐसे मतलब खेल रही थी आसे पासे मेरे। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरु जी का मैंने ब्रेसलेट सब लोग पहन लिया ना हाथ में, सच में मुझे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, गुरु जी और भी ज़्यादा मेरे क्लोज हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, ये आपने आइडिया दिया मुझको, मैंने पहना है। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। अभी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, सॉरी वाणी अपनी को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी ब्लेस करना गुरु जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना आप। और प्रकृति माँ का धन्यवाद, और पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का धन्यवाद, और मेरे प्यारे गुरु जी तो है ही सबके करता धरता, उनका भी लख लख शुक्राना। थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, प्यारी संगत को प्रणाम, गुरु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत, आज का शुक्राना गुरु जी ने कहा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा नाम मंजू शर्मा है, और गुरु जी की आज्ञा जैसी हुई है उस हिसाब से मैं अपना आज सुबह ही सुबह अभी शुक्राना करने बैठ रही हूँ। गुरु जी ने कहा शुक्राना करना है। मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र जी के साथ शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज बस अभी काम करते करते मुझे एकदम से ही याद आया कि कल रात तो गुरुजी ने मैं कई दिन से मैसेज दे रहे थे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे दर्शन दूंगा। गुरुपा ने कई बारी संकेत ऐसे दिए। कल गुरुपा ने बहुत अच्छे अच्छे, मैंने सत्संग में शेयर की थी कल के, कि बहुत अच्छी अच्छी मतलब ब्लेसिंगें दी उन्होंने, मतलब अच्छे अच्छे बताया कि चिंता मत कर, तेरे दुख के दिन गए, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तू परेशान मत हुआ कर, तू सोचती मत रहा कर। क्या क्या सोचती है, क्या सोचती है, मैं हूँ ना तेरे लिए। जिसने तेरे साथ गलत किया है, जो भी कुछ कहा है, उसका जवाब मैं दूंगा, तो चुप रहिए, मैं देखूंगा उनको। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे। बहुत मैंने गुरुपा से कल विनती भी की थी, गुरुपा मुझे कोई दर्शन नहीं होते आपके, संगत के सुनती हूँ सत्संग में कि संगतों को आपने ऐसे दर्शन दिए, इस तरह रूप में, कभी किसी रूप में, मुझे आज तक इस रूप में आपने दर्शन नहीं दिए। बस ऐसा ही कहना था। प्यारी संगत, मैं क्या कहूँ, गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कल गुरुपा ने मुझे ड्रीम में मेरे घर में अमृत वर्षा करा दी। मेरे हस्बैंड कह रहे पता नहीं कहाँ से ये दीवार पे पानी आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं, शायद बारिश हो रही होगी इसीलिए हो रहा होगा। फिर मुझे आया, मैंने कहा नहीं, ये तो अमृत वर्षा हो रही है। मैंने कहा दीवारों में से ऐसे रिस्क एकदम लाइन से पानी। गुरुपा ऐसी अमृत वर्षा कल सपने में दिखाई। गुरुपा मुझे एकदम से सिंडली काम करते करते याद आया कि गुरुपा ने कल रात ऐसा दिखाया था, मैं भूल कैसे गई। गुरु अभी मैं यही भजन सुन रही थी, गुरु तेरे चरणों में गुरुपा अरदास मेरी बनता हमेशा बना रहे विश्वास मेरे दाता, तेरे चरणों में मुझे अरदास दाता। उसको सुनते सुनते एकदम मेरे मन में करे, कल रात में गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी अमृत वर्षा कराई, मैं भूल कैसे गई। इसीलिए प्यारी संगत, एकदम से मैं बैठूं गुरु जी का शुक्राना करने और आपके साथ शेयरिंग करने की। कर गुरुपा ने कितनी अच्छी मुझे ब्लेसिंग दी है मेरे घर में, मेरे को ड्रीम में ही सही पर अमृत वर्षा कराई तो सही मेरे घर में। मैं तो धन्य हो गई गुरुपा, बहुत बहुत धन्य है, आपकी इतनी कृपा बनी है। मेरी उम्मीदें अब बहुत जग गई हैं गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि मेरी अरदास ज़रूर कबूल होगी और मुझे पक्का विश्वास है आपके सिवा और कोई इस काम को नहीं कर सकता गुरुपा। आपके सिवा मेरे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता गुरुपा। जैसा आपने किया मैं वैसे ही करूँगी। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख, जितना भी शुक्राना कर लो संगत उतना कम है गुरु जी के लिए। कि गुरुपा ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में दिखा जाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे रूपों में हमें वो करा जाते हैं कि बस कि हमारे दुख कैसे गायब हो जाए, कि हमें हमारे कष्ट किस तरह कटवा रहे हैं। जो भी है, वैसे मेरे को आज बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा सबसे पहले अपनी प्यारी संगत में शेयर। मैंने कल के सत्संग में कहा था मेरे साथ जो भी कुछ होगा, जो कोई भी गुरुजी मुझे खुशखबरी देंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये गुरुपा का ही आदेश है। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, अपने बच्चों पे ऐसी कृपा बनाए रखना। प्यारी आंटी जी, मेरे इस सत्संग को थोड़ा जल्दी से भेज देना, सुनवा देना थोड़ा सा, क्योंकि क्या पता गुरुपा क्या किसी संगत को सुनवाना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने मुझे एकदम से ही सडनली याद दिलाया कि पहले शुक्राना करो। इसीलिए गुरु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। इसलिए गुरुपा आपकी अरदासों को भी सुने और सारी संगत की अरदासें पूरी हो गुरुपा। सबकी अरदासें पूरी करना और सब का, पूरे विश्व का भला करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत को और गुरुजी को लख लख कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।